बोलिए सदगुरुदेव की साहेब। सतयुग में सतनाम कहा है, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, द्वापर में करुणामय कहलाए, कली में नाम कबीर धराए, युगन युगन हम यहाँ चलाए, जय चीने तह लोक पठाए। अभी ये बड़ा आश्चर्य है, साहब तो अपनी इच्छा देही में आते हैं, कह रहे हैं धर्मदास मैं युग युगंत में आया, आज मैं आपको रानी इंद्रमती की कथा बताता हूँ। द्वापर में जब साहब आए तो क्या कह रहे हैं, गढ़गढ़नार तह हम चले आए, चंद्र विजय तह नृप रहाए। गढ़गढ़नार में राजा चंद्र विजय रहते थे। तेह नृप ग्रह रह नार सयानी, पूजे साध महात्मा मानी। बोला उनके घर में उनकी एक पत्नी थी इंद्रमती, बड़ी भक्त थी। चढ़ी अटारी बाट निहारे, संत दर्श को काया गारे। संत महापुरुषों के प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा थी। अपने महल की अटारी पर खड़े होकर वो देखती थी, संत कोई गुजरता था, उनकी सेवा करती थी। रानी प्रीत बहुत हम जाना, तेह मारग को कीन पयाना। बोला रानी की प्रीत देखकर मैं उस रास्ते की तरफ चला। आपको मैं ये बतलाना चाहता हूँ, एक मधुमक्खी है, योजन एक लो बास उड़ाई। ये वैज्ञानिक लोग भी इसकी खोज नहीं कर पाएंगे, वो उनकी समझ से भी परे है। मधुमक्खी एक योजन यानी 8 माइल इक्वल टू 12.4 किलोमीटर, अगर एक योजन दूर कहीं फूल खिला है, वो 12.4 किलोमीटर दूर रहकर जान जाती है। क्या उसकी सिंगरण शक्ति है? दुनिया में अनूठे जीव हैं, तो इस तरह आत्मशक्ति इतनी है, कहाँ भी दुनिया में इंसान रह रहा हो, उनके अंदर की ताकत वो पता चल जाती है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, उसकी मैंने प्रीत देखी। कैसे देखी? उस प्रीत की एक तरंग होती है। बोला मैं उसकी ये प्रीत देखकर उस तरफ से चला। मोह पर दृष्टि पड़ी जब रानी, वृषली रसना कहे अबानी। अटारी पर थी जब उसकी मुझ पर नजर पड़ी। साहब बोल रहे मैं उस रास्ते की तरफ चला, जब मुझ पर नजर पड़ी, वृषली कहते दासी को, उसने अपनी दासी को कहा मार्ग बेग जाह तुम धाई। मार्ग रास्ता बेग जल्दी तुम दौड़ के जाओ, देखो साधु आन गह पाई। बोला वो महात्मा जो जा रहा है उसके पांव छूकर उनको यहां ले आओ, जल्दी जाओ। वृषली आए चरण लपटानी, नृप बनिता मुख भाग सुना सयानी। नृप दासी आई और शरण गए साहब के। नृप बनिता, बनिता पत्नी को कहते हैं। नृप राजा, राजा की पत्नी की बात उन्हें बताई कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है।
कह वृषली रानी असभाखा तुम दर्शन कर हैं अभिलाखा। रानी आपका दर्शन करना चाहती है। देव दर्श में दीन दयाला तुम्हारे दर्श मिटे सब शाला। वो कह रही है कि मुझे दर्शन दो ताकि आपके दर्शन से मुझे एक सुख प्राप्त हो। दासी ने आकर ये शब्द साहब से कहे। तब ज्ञानी कह वचन सुनावे, राज राव घर हम नहीं आवे, राज कहा जाए मान बढ़ाई, हम साधु नृप ग्रह नहीं जाई। बोला, हे वृषली, राजा और धनाढ्य लोगों में एक अहंकार होता है, मैं एक साधु हूँ इसलिए मैं राजा महाराजाओं के घर नहीं जाता हूँ, वहाँ मान बढ़ाई है। चली वृषली रानी पर आई। वो दासी रानी के पास आकर वापस आई, दुई कर जोर विनय सुनाई, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना सुनाई। साधु न आए मोर बुलाई, राज राव घर हम नहीं जाई। वो कह रहा राजा राव के घर मैं नहीं जाता हूँ, नहीं आ रहा है वो। यह सुन इंद्रमती उठधाई, कीन दंडवट तेके पाई। वाह! इंद्रमती स्वयं दौड़ के गई, दंडवट प्रणाम किया लेट कर, और विनती की। क्या विनती की? हे साहेब मोह पर कर दाया, मोरे ग्रह अब धरिए पाया। बोला कृपा करो, मुझ पर दया करो, मेरे घर चरण रखो। प्रीत देख हम भवन से धारे, राजा घर तब ही पग उधारे। साहब कह रहे उसकी प्रीत देख करके मैं उनके घर पहुंचा। कह रानी चल मंदिर मोरे, भयो सुखी दर्शन लिए तोरे। बोला आपका मेरे घर चलो, और दीन सिंहासन चरण पर शालन अंगोशाधारी, इसलिए पहले चरण धोए। प्राचीन काल में ये प्रथा थी, संतजन जब आते थे घर तो पहले उनके चरण धोते थे और चरणामृत लेते थे। चरण धोए पुन राख सयानी, पद पटपोष जन्म शुभ मानी। प्रसन्न हुई, पुण्य प्रसाद को आज्ञा मांगी, हे प्रभु मोह करो सुभागी। फिर कहा आप मुझे आज्ञा दो, आपके लिए भोजन बनाओ। अब साहब जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। सुन रानी में शुद्धा न कोई, पंचतत्व पावे जय है सोई। बोला हे रानी मुझे भूख प्यास नहीं। ये तो उनको लगती है जिनके पास 5 तत्व का शरीर है। अमृत नाम आहार है मोरा, सुन रानी ये भाष्य थोड़ा। बोला मैं कुछ नहीं खाता हूँ, ये मैं थोड़ा बोल रहा हूँ संक्षेप में। देह हमारी तत्वगुण न्यारी, तत्व प्रकृति काल रचधारी। अब आप गौर करना, कह रहे मेरी देह ही 5 तत्व से परे है, ये 5 तत्व तो प्रकृति के है, इसलिए मैं मायावी शरीर नहीं धारण किया हूं। असी पंच को काल समीरा, पंच तत्व की देह खमीरा, तामै आदि पवन निकाई, जीव सोहंगम बोलिए ताई। यह जीव आए पुरुष को अंशा, रोक यस काल दे ताहे देश अंशा। इसमें आत्मा है, ये परमात्मा का अंश है। इसको माया और काल पुरुष ने शंका में डाल करके अपने अधीन करके रखा है। नाना फंद रच जीव ग्रासे, देह लोभ तब जीव है फांसे। इस तरह माया ने और निरंजन ने जीव को फंसा कर रखा है। जीव तारण हम यह जग आए, जो जीव चीने ताहे मुक्त आए। अब देखिए ये झूठ नहीं है। एक जगह साहब अपने भजन में भी कह रहे हैं, संतों अभिगत से चलाया, कोई भेद मरम ना पाया। ना हम रहले मात गर्भ में, बालक होए दिखलाया। काशी तख्त सरोवर पर तहां जुलाहा पाया। ना हमरे मात पिता है, ना ग्रही ना दासी। मेरे माता पिता भी नहीं है, ग्रही दासी भी नहीं है। अब यहाँ एक प्रमाण मिलता है कि यथार्थ में साहब शरीर, और प्रमाण तो उन्होंने सजीव जीवंत दिया। जब माघ सुदी एकादश को दुनिया से जाना था तो मगहर में उन्होंने शरीर छोड़ा लाखों लोगों के सामने। तो ये प्रमाण मिल रहे हैं। जीव तारण हम यह जग आए, जो जीव चीने ताहे मुक्त आए। इसलिए मैं जीवों को ताड़ने के लिए संसार में आया हूं।
धर्मराय अशबाजी कीना, धोख अनेक जीव को दीना। ये धर्मराय निरंजन जीव को अनेक धोखे दे। नीर पवन कृत्रिम के काला, विनष्ट जाए वह करे बेहाला। तो कह रहे हैं कि इस तरह 5 तत्व का शरीर है, विनाशित होता है, बार बार इस आत्मा को जन्म मरण के चक्कर में डाल रहा है। तन हमार यह साज न्यारा, मम तन नहीं रचो करतारा। वाह, कह रहे हैं मेरा जो शरीर है इस साज से परे है, मेरा शरीर करतार यानी ब्रह्मा ने नहीं रचा है। शब्द अमान दे है मोरा, परक गयो भाषो कुछ थोड़ा। कह रहे रानी मैं ये थोड़ा सा बोल रहा हूं, शब्द स्वरूप ही मेरी देह है। कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, रर्रा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर। सुन वचन अचरज भय भारी, तब रानी असवचन उचारी। यह सुनकर इंद्रमती को बड़ा आश्चर्य हुआ। हे प्रभु अचरज यह वही अस्वभाव दूजा नहीं कोई, ऐसा कोई और मैंने सुना ही नहीं आज तक। इंद्रमती अधीन होई के कृपा करो दयानिधि। आधीन होकर के उसने प्रार्थना की। एक एक विलोय वर्ण मोहते सकल विधि। एक एक मुझे साफ करके बताओ, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। विष्णु सम दूजा ने कोई रुद्र चतुरानंद मुनि। विष्णु समान कोई और नहीं, रुद्र शिव चतुरानंद ब्रह्मा आदि। पंच तत्व खमीर तनहे तत्व के वश गुण गणी। ये रामकृष्ण आदि भी जन्म लिए और बड़े बड़े जो गुणी गारुण हैं वो भी माँ के पेट से जन्म लिए। तुम प्रभु का अपार वर्णत मोते कित पे, मेटर तृष्णा हमार अपनो परिचय मोह का। कहा अपना पूरा परिचय मुझे दो, मेरा भ्रम नाश करो। हे प्रभु असचरज वही अस्वभाव दूजा नहीं कोई, कौन आह कहाँ से आए, तन अचिंत प्रभु कहाँ पाए। आप कौन है, कहाँ से आए, आप ऐसा अचिंत शरीर कहाँ से प्राप्त किए। कौन नाम तुमरो गुरुदेवा, यह सब वर्ण कहो मुँह भेवा। आपके गुरु का नाम क्या है, ये पूरा भेद बोलो। हम क्या जाने भेद तुम्हारा, ताते पूछो यह व्यवहार। इंद्रमती ने कहा मुझे आपका ये कोई पता नहीं चल रहा है, आप मुझे ये सब बताओ, एक एक बुलोए करके। इंद्रमती सुन कथा सुहावन, तो समझाऊं कहूँ गुण पावन। हे इंद्रमती मैं तुम्हें बताता हूं, देश हमार न्यार्थ हम पुरते, अहिपुर नरपुर और सुरपुरते। कहा इंद्रमती मेरा देश 3 लोग से न्यारा है, अहिपुर, महीपुर और सुरपुर। 3 लोग से, मृतलोक, पाताल और सुरपुर देवताओं के लोक से न्यारा है। तहाँ नहीं यम केर प्रवेशा, आदि पुरुष को जहवा देशा। वहाँ यम का प्रवेश नहीं है, आदि पुरुष खुद रहता है। सत्यलोक तय देश सुहेला, सत्य नाम गह कीजिए मेरा। वो लोग सत्य है, सत्य सोई जो विनशे नाई, और सच्चे नाम से ही वहाँ की प्राप्ति होती है। अद्भुत ज्योति पुरुष की काया, हंसन शोभा अधिक सुहाया। अद्भुत ये नहीं संसार की ज्योति नहीं, आदि पुरुष शोभा अधिकारा, पटतर कहाँ दे संसारा, दीप करी शोभा उजियारी, पटतर देव कहा संसार। बोला उस देश का क्या प्रमाण किस चीज से दूं। यह 3 पुरुष असनाही कोई जाकर तट पर दीजिए कोई। इस 3 लोक में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका उदाहरण दिया जा सके। चंद्र सूर्य है देश मझारा, इन सम और नहीं उजियारा। इस दुनिया में चांद और सूरज जैसा प्रकाश और किसी चीज में नहीं है। सतलोक की ऐसी बात है, कोटि शशि रोम ले जाता। वाह, बोला वो सतलोक की ऐसी बात है, एक रोम करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं को ले जा देगा। एक रोम की शोभा ऐसी और बदन की वर्णों कैसी। ऐसा पुरुष कांति उजियारा, हंसन शोभा कहाँ बेचारा। ऐसा वो देश है। अब मैं तुम्हें हंसों की बात बताता हूँ। खोटश भान हंस को रूपा, अग्रवासना हंस अगाना। एक आत्मा का प्रकाश वहाँ 16 सूर्य का है। आप सोचें एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। पटतर कहते हैं एग्जाम्पल मैं किस चीज़ का दूँ।
कहाँ कहूँ कुछ कहत न आवे, धन्य भाग जे हंस धावे। उस हंस वो धन्य भाग है जो वहाँ आता है। क्या कहूँ ये इंद्रमती, मुझे कहा नहीं जा रहा है। ताहिस देश से हम चल आए, करुणा में निज नाम धरा। मैं वहाँ से आया हूँ। सतयुग त्रेता दोपहर नामा, तोसन वचन कहूँ सुखधामा। युगन युगन में यहाँ चले आयो, जो चेते थे लोग पठाए। अब इंद्रमती एक सवाल कर रही है। देखिए अनूठी बातें हैं कि नहीं, दुनिया में कौन मानेगा। हे प्रभु और युग तुम आए, कौन नाम उन युगन धराए। आप आए और उन युगों में आपका क्या नाम है। सतयुग में सतनाम कहा है। साहिब कह रहे सतयुग में मेरा नाम सतनाम था। त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, युगन युगन हम नाम धरावा, जो चीने थे लोग पठावा। देखिए दो ही युग की बात कर रहे हैं। कह रहे सतयुग में सतनाम था, त्रेता में मुनीन्द्र, और वो द्वापर में आए थे। कलयुग कबीर भी नहीं बोला उन्होंने। धर्मदास ने कहूँ बुझाई, सतयुग त्रेता कथा सुनाई। सो सुन अधिक चाहत इनकी ना, और बात सो पूछने लेना। साहब कह रहे हैं ये सुनकर रानी इंद्रमती की बड़ी जिज्ञासा, बड़ी पूरी बातें मुझसे अच्छी तरह से सुनी। किस प्रकार से सृष्टि बनी, कूर्म कैसे हुआ, किस तरह निरंजन ने की उत्पत्ति हुई, और आदिशक्ति को कैसे निकला। कह रहे हैं ये सब बातें मैंने उन्हें समझाई। सिंधु मंथन और त्रैसुत उत्पत्ति, ये पूरा वृतांत मैंने इंद्रमती को सुनाया। आपको मैं एक बात बताता हूँ, संतत्व की धारा में अनुराग सागर को बहुत बड़ा ग्रंथ मानते हैं। कहते हैं इसके अलावा प्रीचिंग नहीं हो सकती है संतत्व की धारा की। यह विद जीवन जन्म ठग राखा, सो सब ताएं सुनायो भाखा। किस प्रकार से निरंजन ने जीवों को ठग कर रखा, ये सब बात मैंने उनको सुनाई। सुनत ज्ञान पाशल ब्रह्म भागा, हर्ष सोचरण गए अनुरागा। ये सुनकर रानी का जो पिछला भ्रम था वो खत्म हो गया। उसके अंदर एक अनुराग उत्पन्न हुआ। चोर पाणी बोली बिलखानी, प्रभु यमते लेव छुड़ाई। राजपाट सब तुम पर बारो, धन संपत्ति ये सब चढ़ारो। दे शरण में दीन दयाला, बंदी चोर में करो निहाला। इंद्रमती ने कहा हे सदगुरु कृपा करो, मुझे निहाल करो, राजपाट की जरूरत नहीं है, मुझे अपने चरणों में लो। इंद्रमती सुन वचन हमारा, छोड़ो निश्चय बंदी तुम्हारा। बोला हे इंद्रमती, निश्चित मैं तुम्हारा जन्म मरण का बंधन तोड़ूंगा। चीन में मोह प्रतीत दृढ़ाना, अब तो देहूँ नाम परवाना। बोला तूने मुझे समझा, तुमने भरोसा किया, अब मैं तुझे नाम दूंगा। करे आरती ले परवाना, भागे यम तब दूर पे आना। आरती कर और नाम दिया। देखो साहब यहाँ भी आरती बोल रहे, यमदूत भगते। चीनो मोह करो पर प्रतीति, लेह पान चलो भवजीती। इस तरह से रानी इंद्रमती ने साहब से दीक्षा दी। धन संपत्ति तुम यहाँ लाई, करो संत सम्मान बनाई। बोला मुझे धन संपत्ति कुछ मोह न भावा। साहब ने कहा धन संपत्ति नहीं चाहिए मुझे, बस साधु महात्माओं की सेवा करना। सकल जीव हैं साहब कह रहा, मोहवश जीव पड़े अंधेरा। सब घट पुरुष अंश की वासा, यही कहीं प्रकट कहीं गुप्त निवासा। कहा सभी जीवों के अंदर उस परम पुरुष का अस्तित्व है, कहीं गुप्त है कहीं प्रकट है। यूं तो घट घट साइयाँ संतन करी पुकार, बलिहारी ता घट की जा घट प्रकट हुए। सब जीव हैं सतपुरुष के, बस मोह भ्रम विगान हो। यमराज को ये चरित्र सब भ्रम जाल जग प्रधान हो। इस तरह निरंजन ने सभी जीवों को बंधन में डाला हुआ है। जीव काल वश लड़त मोह से, भ्रम वश में नहीं ची नहीं। इस तरह काल के बस में आकर जीव मुझसे लड़ते हैं, भ्रमवश मुझे नहीं समझ रहे हैं। तत्सुदाल कीनो नेह विश्ते, छोड़ घृत अचवे मही। अमृत छोड़कर वो विष को ले रहे हैं, और घी छोड़कर अचवे मही, और घी छोड़ करके वो छाछ को पकड़ रहे हैं। कोई बड़ा जीव परख शब्द मोहिची नहीं। बोला कोई कोई एक जीव मेरे शब्द को परख कर मुझे जाने,
धाय मिले निज पीर तजे जार को आसरो, जार कहते हैं नाशवान को। उसका हृदय फिर संसार के पदार्थों से हट जाता है और परम पुरुष में जाकर मिलता है, जिसकी आशा जहाँ आशा तय वासा हुई, इसको टार सके न कोई। इंद्रमती सुन वचन अमानी, बोली मधुर ज्ञान गुण गानी। इंद्रमती बोली, मोह अधम को तुम सुख दीना, तम प्रसाद अगम कह चीना। हे प्रभु, चीना तोहें अब पाऊँ, निश्चय सत्य पुरुष तुम आऊँ। इंद्रमती कह रहे हैं, अब मुझे ये पूरा यकीन हो रहा है आप स्वयं सत्पुरुष हैं। सत्पुरुष जिन लोग सवारों कर कृपा सो मोह उदारा, आपन हृदय असमझाना, तुमसे अधिक और नहीं जाना। देखिए इंद्रमती की श्रद्धा, कह रही मैं अपने हृदय में ऐसा मान रही हूँ तुमसे अधिक कोई भी नहीं है। अब भाष्य प्रभु आरती भाव जो चाहिए सो मोह बताओ। साहब ने आरती का सामग्री बोली और आरती कर नाम लिया, पुरुष ध्यान सिमरन सहदाना, वह नाम लिया। उस रानी तब मात नवाई ले आ गया परवानी पाई, पुन रानी राजा समझावा, हे प्रभु बहुर न ऐसो दावा। फिर इंद्रमती राजा के पास आई, उससे कहा कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, स्वयं परम पुरुष घर में आया है, आप भी नाम लो। गौ शरण जो कार्य चाहो, इतना वचन मोर निर्वाह। बोला मेरी ये बात मान लो, राजा चंद्र विजय जो कह रहे हैं वो सुनना। ऐसे कई माताएं भी मुझे आकर बोलती है कि गुरुजी पति नाम नहीं ले रहा है, वो बेचारी परेशानी में हो जाती है। मैं चाहता हूँ दोनों पति पत्नी एक साथ नाम लें। तुम रानी अर्धंगी सोई, हम तुम भक्त होए नहीं हुई, तोर भक्त कर देखो भाव, कह में मोह ले मुक्ताओ। तो देखो तोर भक्ति प्रतापा, पहुँचे लोग मिटे संतापा। बोला राजकाज में थोड़ा सा काम ऐसा ही आड़ा पेड़ा चलता है, इसलिए मैं भक्ति कैसे लूँ। मैं तुम्हारी भक्ति देखूंगा कि तुम्हारी भक्ति से मैं भी तर जाऊं। राजा चंद्र विजय ये बोला। रानी बहुर मोह पर आई, हम तह काल चरित्र लिखाई। रानी मेरे पास आई, उदास थी। साहब ने उससे बताया ये निरंजन था खोपड़ी पर, चिंता नहीं कर तू। सुन रानी एक वचन हमारा, काल में कला करे छल धारा, काल ब्याल हो तो पर आई, जैसे तो सो देह बताई। बोला इंद्रमती कुछ तेरे पास निरंजन भी आएगा, तुम्हें डसेगा, लेकिन तुम चिंता नहीं करना, मैं तुझे ब्रह्मली मंत्र दिया, इससे उसका विष खत्म हो जाएगा। तब हम तो कह मंत्र लखाई, काल गरल तब दूर पड़ाई, दीनों शब्द ब्रह्मली ताहीं, काल गरल जय व्यापे नहीं। छल कर यम आवे तुम पासा, सो तुम भेद कहूँ प्रकाशा। हंस वर्ण व रूप बनाई, हम सम ज्ञान तो है समझाई। बोला मेरे ही रूप में भी आएगा। यह विध काल ठगे तो है आई, काल रेख सब देह बताई, मस्तक छोट काल कर जानू, चक्ष गुपन को रंग बगान। बाकी सब मेरी तरह बना सकेगा, आंखें मेरी तरह नहीं बनाएगा, मस्तिष्क मेरी तरह नहीं बना पाएगा, इससे पहचानना। काल लक्ष्य मैं तोहें बताई, और अंग सब सेत रहाई, बाकी मेरी तरह होगा पूरा शरीर, सिर्फ ये चीज़ नहीं बना पाएगा। अब इंद्रमती थोड़ी सी परेशान हुई। रानी चरण गए तब धाई, हे प्रभु मोहे लोक ले जाइए। यह तो देश आए हम कह रहा, ले चल लोक मिटे झकझोरा। ये तो काल पुरुष का देश है, मुझे अपने देश ले चलो। तब रानी से कहे बुझाई, वचन हमार सुनो चितलाई, अब तोर तिनका यमते टूटा, परिचय भयो सकल भ्रम छूटा। निश्चिन सुनो नाम हमारा, कहा करे ये धर्म लबारा, जब लग ठीका पूर्ण जाई, तब लग रहो नाम लौलाई। अच्छा साहब अभी क्या कर रहे हैं, ये सांसाओं का ठेका है, ये पूरा कर लो, बाकी को भी चिताना, तुम चिंता मत करो। पुरुष नाम हमार, सुमरो नाम हमार, निश्चिन काल तो कह जब चले। बोला ये नाम जपते रहना, काल नहीं चल पाएगा। टीका पूरा ना है जो लो तो लो, जीव ना है चले। काल कला प्रचंड देखो गजरूप धर, जब आवे ही देख के हर ग्रास गजत्रास माने, धीर बहुर ना लावे। हे इंद्रमती, जैसे गज हाथी को कहते हैं, शेर की दहाड़ से कांपता है, इस तरह इस नाम से काल निरंजन कांपेगा।
तू मत चिंता कर। देखिए कितना बड़ा ईश्वर दे रहे उनको। गजरूपी है काल के हर पुरुष प्रताप, रोप रहो तुम ढाल काल खड़ग व्यापिनी। इसलिए नाम रूपी ढाल लेना, काल की तलवार नहीं असर करेगी। हे साहब मैं तो होकर जानी, वचन तुम्हारा लीन शर्मानी। विनती एक करो प्रभु स्वामी, तब तो साहेब अंतर। काल ब्याल होए मोह सतावे, और पुन हंस रूप भरमाई। तब पुन साहेब मोह पर आऊ, हंस हमार लोक ले जाओ। बोला जब ऐसा करे आप आ जाना, मैं उससे नहीं निपट पाऊंगी। कह ज्ञानी सुन रानी बाता, तुमसे एक कहूँ विख्याता। काल कला धरती पर आई, नाना रंग चरित्र बनाई। तोरो ताहे मान अपमाना, मोह देख तब काल पराना। तह पीछे हम तुम लगाए, हंस हमार लोग पहुँचाए। शब्द तो हैं हम दीन लखाई, निस्दिन समृद्ध चित लगाए। कहा हे रानी, जब मैं संसार में आ रहा था, निरंजन से मेरी मुलाकात हुई, उसको परास्त किया मैंने। तू मत चिंता कर, ये नाम तुझे कवच दिया हूं, तुझे तेरी रक्षा करेगा। इतना कह हम गुप्त छिपाया। साहब बोल रहा इतना बोलकर मैं चला गया। रानी सिमरन भजन करती थी। ऐसे बहुत समय गुजरा। एक बार रानी चित्रसार पर पलंग पर बैठकर सुमरन कर रही थी। जब आधी रात बीत गई, रानी उठ लागी, सेवा साधी, ध्यान में बैठ गई। रानी तब क्या शीश नवाई, चली तबे मैदान कह आई। सेज आस रानी पौड़ाई, जसे ओ काल मस्तिष्क पर आई। फिर रानी आकर जैसे अपनी सेज पर लेटी भजन के बाद, काल ने, सांप ने उसके मस्तिष्क में डसा। इंद्रमती इस वचन सुनाई, तक्षक जैसे मोह कह आई। राजा चंद्र विजय इंद्रमती से बहुत प्रेम करते थे। नारी का शरीर उतना प्रिय नहीं है जितने उसकी शीलता प्रिय है, उसके भाव प्रिय है। इसलिए इंद्रमती बड़ी गुणवान थी। राजा चंद्र विजय उसे बहुत प्रेम करते थे। जब उसने अपने पति को कहा कि मुझे काल ने डसा है, सांप ने, सुन राजा व्याकुल है धावा, गुणी गारुणी वेग बुलाया। बड़े बड़े गुणियों को, गारुणों को बुलाया। राय कहे मम प्राण प्यारी, लेह चिताए जो अब की बारी। राजा चंद्र विजय ने कहा ये मुझे प्राणों से भी प्रिय है रानी। तक्षक गरल दूर हो जाई, देहु प्रगना तोहें ताहें दिवाई। बोला जो इसका विष उतार देगा उसको एक जिले का राज्य दे दूंगा। राजा ने कहा ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इसका विष कोई दूर करे, मैं उसे एक परगना दान में दूंगा। क्योंकि वो रानी इंद्रमती से बड़े प्रेम करते थे। शब्द ब्रवली जपयो रानी, सूरत साहेब राखियो। रानी ने क्या किया, सुरती साहेब में रख करके सुमरन शुरू किया। वेद गारुड़ दूर भाग्या, दूर नरपति नाहे हो। मंत्र मोह लखाए सदगुरु, गरल मोहना लागही। होत प्रकाश सूर्य जय क्षण, अंध घोर नशा भई। ऐसे गुरु हमार बार बार विनती करो, ठाड़ भई उठ नार, राजा लख हर्षित भयो। इंद्रमती ने क्या बोला चंद्र विजय को, वो सुने। बोला मेरे गुरु ने मुझे वो शब्द और मंत्र दिया है जिससे ये विष मुझ पर नहीं चढ़ेगा। और सूरत संभाल कर नाम किया और पूरा विष उतर गया। चलो दूत तब तहवा जाई, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश रहाई। कहे दूत विष्टेज न लागा, नाम प्रताप बंद लो भागा। पता है क्या बोल रहे हैं, जो यमदूत तक्षक का रूप धारण करके आया था और कहा कि उसको विष नहीं लगा नाम के प्रताप से,
अब ये भैया गोस्वामी जी भी रामायण में कह रहे हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे थाना, इंद्रन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सराई। यानी हर इंद्री पर देवता बैठे, उनका हमेशा लक्ष्य है जीव को विषयों की तरफ ले जाना। कहे विष्णु सुन हो यमदूता, से अंग करो तुम पूता। बोला तुम अब उनके गुरु का ही रूप बनाओ। शक्कर जाए लेवाय रानी, वचन हमार लेह तुम मानी, किनो दूध से सबंगा, चले नार पर बहुत उमंगा। वो यमदूत साहब का रूप धारण करके इंद्रमती के पास पहुंचा। कई कई मेरे नामियों के पास भी ये चीज़ होती है, मुझे वो बताते हैं, इसलिए मैं पहले बोला आंख देखना, तो वो जान जाते हैं, और जब नाम करोगे वो भग जाएंगे। ऐसे मुझे कई लोगों ने बोला। रानी से इस वचन प्रकाशात, तुम कस रानी भई उदासा, जानबूझ कस भई अचीना, दीक्षा मंत्र तो है मैं दीना। आकर के साहब खड़े हुए इंद्रमती के पास, तो इंद्रमती तो देख रही थी, साहब ने पहले ही बोला था। यमदूत ने कहा मैं तेरा गुरु हूँ, मुझे देखकर तू कैसे अचीना अनजान बन रही है, उठो मुझे प्रणाम करो। ज्ञानी नाम हमारो रानी, मर्दो काल करो प्रस्मानी। बोला मैं ज्ञानी तेरा गुरु, तक्षक काल होए तो हैं खाई, तब हम राख लीन तो हैं आई। अच्छा भरोसा दिला रहा है कि जब तुझे तक्षक ने डसा मैंने तुम्हारी रक्षा की। छोड़ो पलंग गहो तुम पाई, तजो अपनी मान बढ़ाई। इसलिए पलंग से उठो, आकर मेरा पाँव छुओ। अब हम लेन तोहें कर आवा, प्रभु के दर्शन तोहें कराओ, तुम्हें लेने आया। इंद्रमती तब चीन रेखा, अस्कर साहिब कहो विशेखा। तीनों रेख देख यकमाई, जर्द शीत और राता आई, मस्तक ओष देख पुनता को, भयो प्रतीत पचन को साको। चाह दूत तुम अपने देशा, अब हम चीनो तुमरो बेसा। इस तरह इंद्रमती ने कहा हे यमदूत, मेरा गुरु सामर्थ्य था, उन्होंने पहले ही मुझे बताया था कि तुम इस तरह उनका रूप धारण करके आओगे, जाओ तुम अपने देश। काग रूप जो बहुत बनाई, हंस रूप शोभा किम पाई। कौआ अगर कितना भी रूप बनाए हंस की तरह नहीं हो सकता। तुम मेरे गुरु नहीं हो, तुम यमदूत हो। तस हम तुम्हारो रूप निहारा, है समृद्ध बड़ गुरु हमारा। बोला मेरा गुरु बड़ा समर्थ है। यह सुन दूत रोष बड़कीना, इंद्रमती से बोल अदीना। बार बार तो कर समझाया, नाहिन समझत मति हिरावा। बोला वचन निकट चलावा, इंद्रमती पर थाप चलावा। और उठकर इंद्रमती के पास आया, उनके मुंह पर एक तमाचा लगाया। इंद्रमती तब सुनने लाई, हे गुरु ज्ञानी हो सहाई, हम कर काल बहुत विद्रासा, तब साहेब काटो यम फंसा। जैसे साहेब का ध्यान किया, साहेब प्रकट हुई, यमदूत छिप गया। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, कई लोगों ने मुझे ये बात बोली है, ये सब ऐसे दंतक कथाएं नहीं हैं कि फिर वो चीज़ें हट जाती है। सुनत पुकार मुनि रहो न जाई, सुनत धर्मन यह मोर स्वभाई। बोला ये मेरा स्वभाव है, पुकार भक्त की सुनकर मैं हाजिर हो जाता हूँ। रानी जब ही कीन पुकारा, तत्क्षण में ताहें पगधारा। देखत रानी भई उलासा, मन ते भग्यो क्रांत को तासा। आवत हमरे काल पराया, भई शुद्ध रानी की काया। इस प्रकार रानी इंद्रमती ने मुझे फिर बहुत प्रार्थना की कि ये काल का देश है, मैंने देखा प्रभु अब मुझे इसमें नहीं रहना है, आप कृपा करो अपने देश ले चलो। हे साहब ले चल निज देशा, तहवा बहुकाल यहाँ बहुत काल आदेशा कलेशा। इस तरह रानी को मैं समझा कर चला गया। फिर क्या हुआ साहब कह रहे हैं, जब ही ठीक पूर्व भराया, ले रानी सतलोक सजाया। प्रथम रानी कीनो संगा, मेट्यो काल कठिन प्रसंगा। ले पहुंचाया मान सरोवर। अब साहब कह रहे हैं, इसमें फिर साहब वाणी में फिर कह रहे हैं, चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस का रूप सदगुरु बनाई।
कीट जो भृंग जो कीट को पलट भृंगी करे, आप संग रंग दे ले उड़ाई। और रानी के श्वास जब ठीका पूरा हुआ, बोला मैं उसको ले चला और पहले मानसरोवर आया, अमी सरोवर अमी चखाया, सागर कबीर पाँव पड़ाते हैं आगे सूरत को सागर, पहुंची रानी भई उजागर। साहब कह रहे इस तरह सूरत के सागर में पहुंचने के बाद ही मन छोड़ता है, तब तक साथ होता है। लोग द्वार ठाड़े तब कीना, देखत रानी अति सुखीना, हंस लाए अंक में लीना, गावे है मंगल आरत कीना। सकल हंस कीना सन्माना, धन्य हंस सदगुरु पहचाना। सभी हंस सतलोक के बड़ा सम्मान किया, बोला हे हंस तू धन्य है, तू इस कलिकाल में सदगुरु को पहचाना, तू धन्य है। भल तुम छोड़े काल का फंदा, तुमरो कष्ट मिटियो दुख धंधा। चलो हंस तुम हमरे साथा, पुरुष धर कर नावह माता। इंद्रमती आवह संग मोरे, पुरुष धर होए तब तोड़े। अब हंस और इंद्रमती परम पुरुष के पास पहुंचे। नहीं, तब हम पुरुष विनती लावा, देव दर्श हंस दिगावा। देह दरसते दीन दयाला, बंदी छोड़ से होए कृपाला। भिक्षो पहुँच उठी अस्मानी, सुनो योग संतायन ज्ञानी। हंसन का भाव लेवाई, दर्श कराओ तुम ले भाई। इस तरह परम पुरुष का दर्शन किया। और इंद्रमती जस रवि के प्रकाश दर्श पाए, पंकज खुले, तैसे हंस विलास जन्म जन्म दुख मिट गया। जैसे सूर्य का दर्शन करते ही पंकज कहते हैं कमल को, खिल उठता है, इस तरह वहाँ आत्मा परम पुरुष का दर्शन करके अद्भुत आनंदमय होती है। पुरुष कांति जब देखे रानी, अद्भुत अमी सुधा की खानी। गदगद होए चरण लिपटानी, हंस सुबुद्ध सृजन ज्ञानी। दीनो शीश हाथ जिम मूला, रवि प्रकाश जिम पंकज बोला। कह रानी तुम धन करना मैं, जिम ब्रह्म मेठ आनी अठाम है। मेरा पूरा बहम मिटाया और आप मुझे इस ठाम लाए। कहा पुरुष रानी समझाई, करना मैं को आन बुलाई। परम पुरुष ने कहा करना मैं को बुला लो तुम्हारे गुरु को। नार धाय आई मोह पासा, मोह देख चकित भय दासा। वो मेरे पास आई, मुझे देखकर चकित हो गई। कह रानी अचरज आई, भिन्न भाव कुछ देखो नहीं। जो ही कला पुरुष में देखा, करना मैं तन एक विषय का। बोला हो ये तो दोनों एक जैसे है। धाय चरण गए हंस सुजाना, हे प्रभु तब चरित्र सब जाना। तुम सत्पुरुष कहाँ दास कहलाए, यह शोभा कहाँ छपाए। मोरे चित्त निश्चय आई। बोला इंद्रमती कह रही है, मुझे ये तभी भी यकीन था तुम्हें पुरुष दूझा नहीं भाई, पर तुमने वहाँ छिपाया और अपने को दास कहलाया। सो मैं आए देखिए ठाई, धन्य समृत में लेव राई। अब इंद्रमती क्या प्रार्थना कर रही है वो सुनना। तुम धन्य हो दयानिधि, सुजान नाम अचिंतनम। अकथ अविचल अमर अस्थिर अगण्य सुधा दिए। असंशय निष्काम वाम अनाम अटल अखंडतम। आज सबके तुम्हें प्रभु सर्वभूत समीपतम। बोला हे प्रभु सभी जीवों के आदि तुम परम पुरुष हो। आपने कृपा की मुझ पर और मेरा यम काटे हुए यम को जाल दीन सुख सागर करी। संपुट कमल लग्यो ते बारा, चले हंस निजदीप मजारा। ज्ञानी बूझे रानी बाता, कहे हंस तुमरो विख्याता। अब दुख दुंद तोर मिट गयो, खोटस भान रूप पुन भयो। ऐसे पुरुष दया तुम्हें कीना, संशय सोग मेट तुम दीना। बोला अब तुम्हारा दुख धुंध मिट गई द्वंद। इंद्रमती कहे दुई कर जोरी, है साहेब एक विनती मोरी। तुम्हारे चरण भागते पाई, वाह बड़े भाग्य से तुम्हारे चरण पाया। पुरुष दरस कीनो हम आई, अंग हमार रूप अति सोही। एक संशय व्यापी चित मोही। मोह कह भयो मोह अधिकारा, राजा पति आय हमारा।
आना ताए हंस पथिराई, राजा मोर काल मुखसाई। अब इंद्रमती क्या कह रही है, ये साहब जी एक मेरी प्रार्थना है, मेरा पति राजा चंद्र विजय, उसको भी बचाओ, नहीं तो वो काल के मुंह में जाएगा। कहे ज्ञानी सुन हंस सुजाना, राजा ना ही पाए परवाना, तुम तो हंस रूप अब पाया, कौन काज यहाँ राह बुला। तुम तो हंस रूप हो, यहाँ राजा रानी का क्या मतलब है, और राजा ने नाम नहीं लिया है, वो नहीं आ पाएगा यहाँ। राजा भाव भक्ति नहीं पाया, तत्वहीन भव भटका खाया। अब रानी इंद्रमती का तर्क सुने आप। हे प्रभु हम जगमाए रहाई, भक्त तुम्हारी बहुत विधि करी, मैं तुम्हारी बड़ी भक्ति किया। राजा भक्ति हमारी जाना, कह रहे राजा मेरी भक्ति, हम कह बरजो नहीं सुझाना, कभी मुझे मना नहीं किया। बोला उन्होंने, मैं आपकी भक्ति में रहती थी, राजा ने मुझे कभी मना ही नहीं किया। कठिन भाव संसार स्वभाव, पुरुष छोड़कर ना रह रहा हो। संसार का कठिन स्वभाव है, अगर स्त्री पुरुष के अतिरिक्त किसी से बात भी करे तो सब संसार देते हैं गारी, सुनता है पुरुष डारते हैं मारी, सब उसे गाली देती है। मैं आपकी सेवा, साधु संतों की सेवा कर रही थी, राजा मुझे कभी मना नहीं किया। राज का अतिमान बढ़ाई, पाखंड क्रोध और चतुराई, साध संत की सेवा करो, राज कीर्त रासना बैठे। राजा ने मुझे कभी मना नहीं किया, मेरी भक्ति में उनका शेयर है। सेवा करो संतन, कह रहे हैं जब मैं सेवा में लगी रहती थी, वो सुनता था, खुश होता था। जो मैं तजन देत राजा, वाह तो प्रभु मोर होए किम काजा। अगर राजा मुझ पर इतनी बंदिश करना था तो फिर मैं आपसे भी नहीं मिल पाना था। अब आप विचार करो रानी इंद्रमती का तर्क। राय की हम हती प्यारी, मोह कबर न बढ़ जाऊं, उसने मुझे कभी नहीं रोका। साथ सेवा की नित हम, शब्द मारक चिन्ह हूं। इस तरह मैं संतों की सेवा से ही आपको प्राप्त किया। चरण मोह को कस मिलत कैसे, मोह वर्जित राज हो। बोला राजा वर्जित करता तो फिर मैं आप भी नहीं मिलना था। नाम पान मिलत मोह कह कैसे, सुदरत कस काज हो। वाह, कह रही भाई फिर मुझे नामदान ही नहीं मिलना था। धन्य राय सुजान आन ताय हंस, तुम गुरु दया निधान, भूपति बंद छुड़ाइए। इसलिए राजा को भूपति भी कहते हैं, जमीन का मालिक। इसलिए उनको भी आप ले आओ। देखा ये थी भक्ति। और साहब तो यहाँ कहे तारू तास 71 वंशा। और राजा चंद्र विजय ने भी यही कहा था कि भाई देखो राजकाज में मान बढ़ाई है, मैं इधर अपना तेरी भक्ति देखना है कि तू किस तरह से तेरी भक्ति से मैं तरता हूं। सुन रानी बहुत बेसाए, चले तुरंत बाढ़ नहीं लाए। साहब कह रहे हैं रानी की ये बात सुनकर फिर मैं जल्दी से ही गड़गड़ार बेग चले आया, नरपत केर अवधि निर्वाया। राजा की आयु भी पूरी हो रही थी। घेर होता केल यमराई, राजा देत कष्ट बहुत आई। उन राजा चंद्र विजय को यमदूतों ने उस समय घेरा हुआ था। राजा पड़े गाड़ में आया, सतगुरु कहे तहां घोराया। घोड़े नर्प नाही अमराई, छोड़े नर्प नाही अमराई। ऐसे भक्ति चूक हैं भाई, यमदूत नहीं छोड़ रहे थे। भक्ति चूक कर ऐसे ख्याला, अवधपुरी यम करे बेहाला। चंद्र विजय का कर गहलीना, तत्क्षण लोक में आना दिया। वाह, रानी देख नृपत दिगाई, राजा के गह तब भाई। साहब कह रहे मैं वहां पहुंचा और चंद्र विजय का हाथ पकड़कर मैं सतलोक ले आया। इंद्रमती कह सुनो भवारा, मोह चीनों में नाम तो नारी तुम्हारा। इंद्रमती ने कहा हे राजा तुम मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी रानी थी इंद्रमती। राय कहे सुन हंस सुजाना,
वर्ण तोर खोजस स्मरना। तुम्हारा स्वरूप तो 16 सूर्य का प्रकाश है। अंग अंग तोर चमकारी, कैसे कहूँ तो है मैं नारी, मैं तुम्हें नारी कैसे कह सकता हूँ। तुम तो भक्त कीन बल नारी, हमऊ कह तुम लीन वारी। धन्य गुरु अस भक्ति लाई, तोर भक्ति हम निज घर पाई। बोला धन्य है तुम्हारा गुरु, तुम्हारी भक्ति के कारण से मैं इस संसार सागर से तरा। कोट जन्म कीनो मैं धर्मा, तब पाई अस नार सुकर्मा। इसलिए कुलवंती नारी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। साहब ने दुनिया के अंदर 7 स्वर्ग की बात की है। प्रथम स्वर्ग निरोगी काया, पहला स्वर्ग है काया निरोगी। दूसरा स्वर्ग हो ग्रह में माया, ज़रूरत जितना पैसा हो। अब देखो लॉकडाउन में मैं अक्सर कहता हूँ, लॉकडाउन में आप हमारे जैसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास पैसे हैं, वो अपना सामान अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। लेकिन उन गरीबों को बहुत बड़ी मुश्किल है, जो रोज़ दिहाड़ी करके कमा करके रोटी खाते हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। पैसे और धनाढ़ लोगों के पास कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई दिक्कत नहीं है, बड़े ऑफिसरों को कोई दिक्कत नहीं है, राजनेताओं को कोई दिक्कत नहीं है, व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास पूंजी है, सोना है, सब चीज़ें। दिक्कत उन गरीबों को है जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो रोज़ कमा करके रोज़ रोटी खाते हैं। इसलिए उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। आपके पास जो धन है वो खाक होगा। रावण के 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ताकि घर दिया ना भाते। ये अवसर है, ये एक बेहतरीन मौका है। कहे कबीर धर्मदास से 2 बातें कर ले, कर साहिब की बंदगी भूखे कौन दे। इसलिए उनकी तरफ ध्यान देना है। तो कह रहे कोट जन्म हम कीने धर्मा, तब पाई अस्नार सुकर्मा। ये मेरे करोड़ों जन्मों का शुभ कर्म था कि तुम्हारी जैसी स्त्री मिली। हम तो राजकाज में लावा, सतगुरु भक्ति छीन नहीं पाया। बोला हे इंद्रमती, मैं तो राजकाज में ही उलझा रहा और साहब की भक्ति नहीं छीन पाया। जो तुम मोर होतना नारी, तो हम जात नरक की खानी। मैं नरक में मेरा ठिकाना था। तुम गुण मोह वर्णन ना जाई, धन्य गुरु धन नार हम पाई। इसलिए तुम्हारे गुणों का वर्णन मैं नहीं कर सकता। धन्य तुम हो और धन्य तुम्हारा गुरु। जब हम तो कह पायो नारी, तैसे मिले सकल संसार। वाह। अब राजा चंद्र विजय बोला, ऐसे ही समस्त संसारियों को स्त्री मिले। सुनत वचन ज्ञानी बहसाई, चंद्र विजय का वचन सुनाई। सुनो राय तुम नृपत सुजाना, जो जीव शब्द हमारा माना, ते पुन आए पुरुष दरबारा, बहुर्ण देखे वह संसार। आप साहब यहाँ एक भरोसा दिला रहे, नाम की ताकत से नाम ध्यान बल हंसा कर जाई, क्या रिकाल तुम करो बढ़ाई। ते पुन आए पुरुष दरबारा, बहुर्ण देखे वह संसारा। हंस रूप होवे नर नारी, जो निज माने बात हमारी। पुरुष दर्श नरपति चितलाई, हंस रूप शोभा पाई। इस तरह उन्होंने भी परम पुरुष का दर्शन किया और हंस रूप हो गए। खोटस भान रूप नर पावा, जान मैं कम डार बनावा। धर्मदास विनती करे, युग लेख जीव सुनावहूँ, धन्य नाम तुम्हार साहेब राय लोक स्वभाव हूँ। धर्मदास जी कह रहे हैं, साहब जी इंद्रमती की कथा सुनकर मेरे हृदय में अनुराग आया और धन्य आप है। तत्व भाव न गयो राजा, भक्ति तुम निष्ठानिया। उसने कोई भक्ति नहीं की, तभी भी आपने पार किया। नार भक्ति प्रताप ते यम राज नृपानिया से नृपानिया। धन्य नार को ज्ञान दीन बल बचाए सो नृपत का है। इसलिए वो इंद्रमती धन्य है, उसने अपने पति को बचाया। आवागमन नशाय, जग में बोर न आवई। ता पीछे पुन का प्रभु की ना, सो कथा कहो पर बिना, कैसे पुन आए भवसागर, सो कहिए हंसन पति आगर। धर्मन पुन आए जगमाई, रानी पति ले गए ताई, रख्यो ताहे लोक मजारा, तत्न पुन आयो संसारा। काशी नगर तहन चलाए, नाम सुदर्शन सुपस जगाए। बोला फिर मैं काशी में आया, सुपस सुदर्शन के परिवार की ये कथा फिर मैं पुनः सुनाऊंगा। अभी समय हो रहा है, तो आज इंद्रमती की कथा का ये भाव है। ऐसे वृत्तांतों से आदमी का एक निश्चय पक्का हो जाता है। ये कपोल कल्पित बातें नहीं हैं। तारू तास एकत्र बंसा, ये नाम की ताकत जब आ जाती है। और मेरे पास तो एक लंबा अनुभव है, मुझे दीक्षा देते
ये 5 अगस्त को मुझे 50 साल, 5 दिसंबर को 5 दिसंबर को मुझे दीक्षा देते 50 साल हो जाएंगे, और मोर देन मिलियन लोगों को मैंने नाम दिया। तो मेरे पास लोग कई तरह की बातें लाए होंगे, कई चीज़ों के अनुभव बताए होंगे, तो मुझे काफ़ी एक लंबा एक्सपीरियंस है। मैं कोई दुनिया में हम जन्म के सुधरे विषय विकारों में डूबकर और शादी ब्याह करके बच्चे पैदा करके मैं भक्ति में नहीं आया हूँ। मैं तो बचपन से ही लगा हुआ हूँ ना, बाल ब्रह्मचारी। तो कहने का ये मतलब है कि ये नाम की ताकत के बिना ये जीव इस संसार सागर से किसी भी कीमत में पार नहीं हो सकता है। इसलिए नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो, विश्व अमृत हो। बोलिए सद्गुरुदेव की।